हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है टीचर स्टडी टॉपिक। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है वो है सीडीपी की, और सीडीपी का एक टॉपिक जिसका नाम है आनुवंशिकता या वातावरण का प्रभाव। ये टॉपिक सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर करते हुए स्टार्ट करते हमारी वीडियो। दोस्तों, आपने पिछली जो वीडियो नहीं देखी तो ये पिछली वीडियो देखे, उस वीडियो से ही ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों, आनुवंशिकता या वातावरण, जिसमें दो शब्द है, जिसमें से आनुवंशिकता एक है और दूसरा है वातावरण। ये भी दो अलग अलग शब्द है। जैसे कि वातावरण को कहा जाता है इन्वायरमेंट, जिसे पर्यावरण कहा जाता है। तो जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थलांतर करना, इसे आनुवंशिकता या वंशानुगमन कहा जाता है। जैसे कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में स्थलांतर होना, इसे आनुवंशिकता कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का जो स्थलांतर होता है। इसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे की जो पिता है, जिसके सर पे बाल नहीं है, तो बच्चे के भी सर पे आधे अधूरे बाल रहते हैं। तो ये उदाहरण आनुवंशिकता का है, जिसे वंशानुगमन कहा जाता है। इसे कि इसमें मानसिक क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शारीरिक क्रिया, सामाजिक गुण, जैसे कि पिता के गुण अच्छे हो तो बेटे के भी गुण अच्छे होते हैं। उसी के साथ ही पिता की हाइट लंबी हो तो बेटे की हाइट भी लंबी होती है। उसी के साथ ही जो पिता का जो मतलब रंग है, जैसे कि काला या भूरा होता है, तो बच्चे का भी काला या भूरा होता है। तो ये सब आनुवंशिकता के उदाहरण हैं। तो आनुवंशिकता में सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है, उसमें है जो मैं लिखने वाला हूँ, वो है शारीरिक प्रभाव। तो शारीरिक प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा कि जो पिता के जो शारीरिक लक्षण है वो बेटे में आता है। उसी के साथ ही जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, शारीरिक प्रभाव में जो शरीर की जो संरचना है वो जैसे कि पिता की हो तो वैसे ही बेटे में आते हैं। उसी के साथ कुछ जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उसमें भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जो जुड़वा बच्चे रहते हैं उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही जो उसमें जैसे कि रंग रूप ये दिखाई पड़ते हैं। उसी के साथ ही वो उसमें वृद्धि और विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ ही जो शारीरिक प्रभाव मतलब जो आनुवंशिकता वाले बच्चे हैं उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बच्चे मतलब जो जुड़वा दिखते हैं तो वो एक समान दिखते हैं। एक समान के साथ जो उनका जो चेहरे का रंग है वो भी एक समान दिखता है, उनकी आंखें भी एक समान है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो एक समान दिखते हैं। उसी के साथ ही वो बच्चा जो है समाज में अलग अलग तरह से प्रभाव करता है, जैसे कि वो विशिष्ट रहता है। उसी के साथ ही उसके आंखों की जो रंग है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि नए लक्ष्य प्रस्तावित करना, और उसकी जो जैसे कि भाई और बहन, जैसे कि उनकी आवाज़ भी एक साथ रहती है। ऐसे कुछ जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसमें जो ज़्यादा जुड़वा दिखने वाले उसमें से व्यक्ति रहते हैं। आपने देखा वो ज़्यादातर जो व्यक्ति जो जन्मते हैं जुड़वा, और जिसमें ज़्यादातर व्यक्ति रहते हैं, महिला एक कम रहते हैं। उसी के साथ ही उनका जो जीने की जो प्रक्रिया है वो सेम रहती है। और उसी के साथ ही उसमें कुछ अभिलक्षण भी दिखाई देते हैं। उसके आंखों का रंग और उसकी मतलब जो भी प्रक्रिया है वो सेम होती है। तो ये आपको शारीरिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है जो है चरित्र प्रभाव। यह भी आनुवंशिकता वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि पिता का स्वभाव जैसे कि चिड़चिड़ा हो, अच्छा हो, तो बेटे का भी स्वभाव अच्छा रहता है। जैसे कि मतलब पिता के व्यवहार अच्छे हो, उनका चरित्र अच्छा हो,
तो बेटे की भी चरित्र अच्छे रहते हैं। जैसे कि बेटे का मतलब पिता का चरित्र ठीक नहीं होगा तो बेटे का भी चरित्र ठीक नहीं होगा। ऐसे कि ये भी सब वंशानुगत में आता है। और जो व्यक्ति के चारित्र उसके वंशानुगत से स्पष्ट करता है। जैसे कि पिता उसके वैसे हो तो बेटा भी वैसा ही रहता है। तो ये आपको चारित्र प्रभाव में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है वातावरण का प्रभाव। यह भी अभी वातावरण और परिभाषा यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आनुवंशिकता में। जैसे कि आपने एक राज्य वातावरण और परिभाषा जो है आनुवंशिकता है, उसमें वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपने केरल राज्य के बारे में देखा होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, केरल राज्य जो है वो 96% साक्षर राज्य माना जाता है अपने देश का। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखो केरल राज्य है, तो उसमें क्या होता है, केरल की जो साक्षरता है वो 96% है। तो उसमें क्या होता है, केरल यह पहला राज्य है भारत का जिसमें इंग्लिश भाषा जो बोली जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो केरल के जो लोग हैं वो 96% साक्षर है। और वहाँ की जो बच्चे बूढ़े जो सब जो इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो वातावरण में इंग्लिश पढ़ी जाती है तो वहाँ पे आप अंग्रेजी जो है पूरी तरह सीख पाएंगे। तो जैसे कि वातावरण में नए नए लोग आएंगे, जैसे कि हम जिस वातावरण में रहेंगे उस वातावरण के लोग कैसी बोली भाषा बोलते हैं, उसका जो प्रभाव है हमें जो है प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करेंगे आप, जो केरल में जाइए 1-2 साल रहिए, तो वहाँ पे रहने के बाद वहाँ के लोग पूरी तरह इंग्लिश बोलते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश आप सीख पाएंगे। तो यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिभाषा में। तो जो वातावरण कहा जाता है इन्वायरमेंट में का अर्थ होता है पर्यावरण में आता है। पर्यावरण में बहुत सारे नदी पठार और नदी वस्तु पठार से घिरा हुआ जो मतलब नदी वस्तु पठार, इससे पर्यावरण बनता है। और ये पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आपने एक देश सुना होगा, जैसे कि वेस्ट इंडीज के लोग जो आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर काले रहते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो वेस्ट इंडीज में ज्यादा ऊन पड़ती है, जैसे कि ज्यादा धूप पड़ती है, तो धूप के कारण उनका चेहरा का जो काला पड़ता है। उसी के साथ ही आपने यूरोप में देखा होगा, तो यूरोप के लोग काफी, इंग्लैंड में जो ब्रिटेन है उसमें भी जो लोग हैं वो ज्यादातर भूरे दिखते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो ब्रिटेन है वो समुद्र से घिरा हो और वहाँ पे जो है ठंडी हवा चलती है, तो उसके ठंडी हवा चलने से उनका जो रंग है वो गोरा बनता है। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका रहता है वातावरण। जैसे कि बच्चे का वातावरण ऐसा हो तो उस वातावरण के हिसाब से बच्चा चलेगा। जैसे कि बच्चे की परिभाषा अच्छी हो तो परिभाषा के यहाँ से बच्चा चलेगा। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वातावरण और परिभाषा में। उसमें वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि वातावरण के साथ जो बच्चा बड़ा होता है, जैसे कि बच्चे को अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अच्छा सीखेगा। जैसे कि बच्चे को अच्छी परिभाषा बोली जाएंगी तो बच्चा वैसी अच्छी परिभाषा बोलेंगे। जैसे कि बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे तो बच्चा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव होगा। तो वैसे सब परिभाषा में आता है। उसके साथ ही जो वातावरण का प्रभाव है जो और मतलब बाकी क्रिया में बढ़ता है, जिसमें से सबसे पहले है वो है शारीरिक। पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति को जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसमें व्यक्ति वातावरण के साथ रहना शुरू कर देता है। वातावरण होगा तो व्यक्ति रह पाएगा। तो वातावरण भी पर्यावरण के लिए जो आनुवंशिकता इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि शारीरिक व्यक्ति और मानसिक, यह वातावरण के प्रभाव डालते हैं। जैसे कि शारीरिक में आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज के बारे में मैंने आपको उदाहरण बताया था। जैसे कि बहुत सारे जो व्यक्ति है वो अच्छे वातावरण में रहते हो तो उसकी जो शारीरिक संरचना है वो अच्छी होगी। जो बच्चे गलत वातावरण में रहते हो, जैसे कि धूप वाले इलाके में रहते हो, उसकी शारीरिक रचना अलग होगी। ऐसे सब
जो वातावरण का प्रभाव इसमें डालता है। जैसे कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के आसपास जो अच्छे व्यक्ति हो तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा, और जो व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा तो व्यक्ति अच्छा कुछ करेगा, अच्छा सीखेगा, अधिगमन अच्छा करेगा, तो यह भी महत्वपूर्ण है। और मानसिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वातावरण में। जैसे कि मन की जो क्रिया है, मानसिक जो स्थिति है बच्चे की अच्छे वातावरण में हुई है तो बच्चा भी अच्छी स्थिति निर्माण करेगा, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग वाले विचार अपने मन में लाएगा। तो ये है जो टॉपिक पढ़ा जाए जिसका मतलब वातावरण और प्रभाव। यह टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के लिए। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कुछ वातावरण के कारक भी है, जैसे घटक की है, जिसमें पहला घटक है जो है, जैसे कि आपको एक घटक देखने को मिलेंगे जिसमें से पहले है भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। भौतिक घटक भी महत्वपूर्ण वातावरण का भूमिका निभाते हैं। जैसे कि भौतिक में ज्यादातर आपने देखा होगा महाराष्ट्र और झारखंड में ज्यादा कोयला है, तो ये भौतिक घटक में आता है। और जैसे कि कोयला होने के साथ ही वहाँ पे रोजगार ज्यादा निर्माण होते हैं, और रोजगार निर्माण होने के साथ ही बच्चा जो है अच्छा मतलब बच्चे के जो व्यक्ति है उसमें उसको पैसा मिल जाएगा और अपना जीवन आगे चला पाएगा। तो ये भौतिक घटक भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक घटक, बच्चा समाज में जाएगा, समाज में जाने के साथ ही बच्चा अपने पॉजिटिव विचार जो है बच्चा दूसरे को देगा, और दूसरे के विचार दूसरे के विचार वो लेगा, तो इसमें जो उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। जो आर्थिक के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बच्चा कुछ सीखेगा तो वहाँ पे वो अपनी जो जिसने वो सीखा है तो वो सीखने जो पढ़ा है तो वो दूसरे को मतलब जिसने पढ़ा तो उसका प्रयोग वो आर्थिक में करेगा। और संस्कृति, जैसे कि जो पूरी अपनी इंडिया की जो संस्कृति है उसको चला पाएगा। जैसे कि संस्कृति में बताया गया है कि बड़े मतलब जैसे कि कुछ जो राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में आपकी संस्कृति है जो उस सारी संस्कृति को यहाँ पे वातावरण को चला पाएगा, तो यह भी वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए हो तो चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल वाली आइकन है वो दबाइए।